हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज वेटिंग टाइम। सो इस चैप्टर में यहाँ पर पंक्चुअलिटी की बात की जा रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी, आप देख सकते हो वार्म अप एक्टिविटी आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाई शुड वी नॉट वेस्ट टाइम, हमें टाइम को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी क्या होता है, क्या होती है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी होता है कि जो पर्सन एकदम समय पे आता है वो एकदम पंक्चुअल पर्सन होता है, जो समय पे हर एक चीज करता है वो एकदम पंक्चुअल होता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम पंक्चुअलिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर लेजी पीपल ऑलवेज लेट। तो क्या आप लेजी हो जो आप हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाते हो। आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करना है और आपको अपने पेरेंट्स से भी पूछना है। नेक्स्ट थिंग, राइट डाउन नेम ऑफ 3 ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज पंक्चुअल। आपको 3 अपने कोई दोस्त का नाम लिखना है जो कि हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, यानी कि वो हमेशा स्कूल में टाइम से पहुंचते हैं और अपना हर एक काम टाइम से कंप्लीट भी करते हैं। ठीक है, आपको उन 3 पर्सन का नाम लिखना है। Now student, let's start the story. When daddy was a little boy, he went to school just like all other children. All the other children came to school before the bell rang, but little daddy always reached school late for some reason or the other. Daddy's parents couldn't do anything about it. Every evening the same old story would repeat itself. तो यहाँ पर जो राइटर है वो अपने डैडी के बारे में बता रहे हैं कि जब उनके पापा बहुत एक छोटे बच्चे थे तो वो भी सबके जैसे स्कूल जाते थे। ओके, ऑल दी अदर चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पर अब हमें बताया गया है बच्चों कि जो सभी बाकी जो बच्चे थे स्कूल के वो सभी बेल रैंक करने से पहले, बेल बजने से पहले स्कूल पहुंच जाते थे, पर जो डैडी थे उनके वो हमेशा लेट हो जाते थे। ठीक है, और हर दिन की यही कहानी होती थी, हर शाम की, हर इवनिंग की यही कहानी होती थी। जो डैडी के पेरेंट्स थे, यानी कि राइटर के कौन हुए, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे थे। ओके, एवरी इवनिंग मतलब हर शाम को ये प्रोसेस जो था वो सेम रिपीट होते जा रहा था। हैव यू डन योर होमवर्क, ग्रैंडमा वुड आस्क। अब यहाँ पर जो दादी माँ है वो पूछती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। वेट अ सेकेंड, लिटिल डैडी वुड आंसर। लिटिल डैडी क्या आंसर करते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाओ। स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, ग्रैंडपा वुड से। अब यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब बस बंद करो अपना जो रीडिंग है, ठीक है, जो बुक पढ़ना है वो बंद करो और एकदम से अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, जस्ट 1 मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से। और लिटिल डैडी बोलते थे कि बस मुझे एक और पेज पढ़ने दो। Little Daddy would finish the page and start a new one. He just couldn't put down an interesting book to start doing the dull lessons. अब लिटिल डैडी जो है वो अपनी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे थे, तो उसका एक एक पेज पढ़ते जा रहे थे और फिर आंसर में वो क्या देते जा रहे थे कि बस थोड़ा सा सेकंड रुक जाओ, बस थोड़ा सा मिनट के लिए रुक जाओ। ठीक है, और ऐसे करते करते उन्होंने पूरी बुक ही पढ़ डाली। ठीक है, and like before starting his that homework. Okay, so as you can see कि वहाँ पर उनको जो अपना होमवर्क है वो एकदम डल टाइप का लग रहा है। ठीक है, टू स्टार्ट डूइंग दैट डल लेसन, मतलब उनको अपना होमवर्क जो है वो बोरिंग लग रहा है और जो बुक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जस्ट 1 मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से। वो हमेशा क्या बोलते जा रहे थे कि मुझे एक और पेज पढ़ने दो, एक और पेज पढ़ने दो, जस्ट 1 पेज। पुट दैट बुक डाउन, वेट अ सेकेंड। हमेशा जब भी उनको एक कमेंट, एक ऑर्डर दिया जाता था, कमांड दिया जाता था कि अरे अब बस बंद करो, बुक को नीचे रखो, तो बोलते थे वेट अ सेकेंड। फिर से पुट दैट बुक डाउन, वेट अ सेकेंड, मतलब फिर से उन्हें बोलते कि पुट दैट बुक डाउन, वो फिर से क्या बोलते हैं, वेट अ सेकेंड। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लूज देयर पेशेंस. They would snatch little daddy's book from him. You will end up a lazy good for nothing, they threatened. ओके, तो फाइनली ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उनका पेशेंस अब टूट जाता है, तो वो उनकी बुक को ले लेते हैं और बोलते हैं कि तुम एकदम लेजी हो, ठीक है, एंड गुड फॉर नथिंग हो। ओके, देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड. He would begin to weep and demand his book. He said that he wouldn't start his homework until they gave it back to him.
ओके, फिर उसके बाद जो लिटिल डैडी है वो एकदम ऑफेंडेड फील करते हैं और वो फिर से क्या करते हैं, फिर से रोने लग जाते हैं एंड वो डिमांड करते हैं कि उनकी बुक उनको दी जाए वापस। ही सेड दैट ही वुडंट स्टार्ट हिज होमवर्क, कि मतलब वो अपना होमवर्क नहीं करेगा जब तक उनको उनकी बुक नहीं मिलेगी। And so the evening would slip away when little daddy finally sat down to do his homework. He fall asleep. He did his homework in a he did his homework in a daze. By the time he was through, it would really be late. Grandpa and grandma would be exhausted. In the morning, it was a different story. Get up, grandma would say. Wait a second, little daddy would mumble. Get up, grandma would shout. ओके, सो यहाँ पर अब हमें बताया गया है कि एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे, कि ऐसे ही शाम पूरी बीत जाती है, ठीक है। एंड लिटिल डैडी जो है फाइनली वो बैठते हैं और अपना होमवर्क करते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही होती है रात के समय। ओके, सो अपना होमवर्क वो एकदम जल्दी जल्दी में कर देते हैं, इन अ डेज मतलब जल्दी जल्दी में कर देते हैं। बाय द टाइम ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट, और जैसे ही जिस टाइम वो मतलब एकदम थ्रू हो रहे थे उस चीज़ से, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था उन्हें, ठीक है, क्योंकि उन्हें सोना है, जल्दी उठना है सुबह स्कूल जाने के लिए। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा जो है वो एकदम एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, टायर्ड फील कर रहे थे। और सुबह क्या होता है कि एकदम डिफरेंट स्टोरी होती है। जैसे ही वो उठते हैं ग्रैंडपा, जैसे ही सुबह होती है वैसे ही ग्रैंडमा बोलती है कि जल्दी से उठ जाओ अब। ओके, तो लिटिल डैडी बोलते हैं कि वेट अ सेकेंड, यहाँ पर भी बोलते हैं वेट अ सेकेंड एंड अपने ही उसमें मम्बल करते हैं। देन ग्रैंडपा जो है, जो ग्रैंडमा है वो शाउट करके फिर बोलती है कि गेट अप, वेट अ सेकेंड, यू आर लेट। ओके, सो यहाँ पर फिर से लिटिल डैडी क्या बोलते हैं कि वेट अ सेकेंड, और यहाँ पर फिर ग्रैंडमा बोलती है कि तुम अब लेट हो गए हो। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड लेट द नाइट बिफोर। You have all your sweetest dream in the morning, especially if you have to go to school. Okay, so यहाँ पर हमें बताया गया है कि हर किसी को पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है सुबह उठना जब आप रात को लेट सोते हो। ओके, सो क्योंकि सुबह सुबह एकदम स्वीट वाले ड्रीम आते हैं, और स्पेशली उस समय जब हमें स्कूल के लिए उठना होता है। ओके, सो time marched steadily on while little daddy stretched and yawned, pulled his clothes on, sleepily washed, dozed through his breakfast, and finally managed to get his book together. Then he was out of the house and running to school. उसके बाद जैसे ही टाइम ऐसे जल्दी जल्दी बीत रहा होता है, वैसे लिटिल डैडी जो अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, यॉन करते हैं, ठीक है, अपने क्लोथ्स को पुल करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसके बाद डोज थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, एकदम ऐसे नींद में अपने ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं वो खाना खाने के लिए। ओके, और फाइनली वो अपने बुक को बैग में रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो जल्दी से भागते हैं कहाँ पर, स्कूल की तरफ। जैसे कि स्टूडेंट आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे जो लिटिल डैडी है वो ब्रेकफास्ट टेबल में एकदम सोए हुए फॉर्म में है, ठीक है, सोए हुए मूड में है। ओके, since little daddy did his homework at the last minute, he never did it well. Since he was always late for school, he often missed the teacher's explanation of a new subject. This made it harder for him to understand what the rest of the class was doing. Okay, तो क्योंकि वो होमवर्क जो एकदम जल्दीबाजी में करते हैं, जो लिटिल डैडी है वो होमवर्क एकदम जल्दीबाजी में करते हैं, एंड क्योंकि उन्हें पता है कि वो उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो होमवर्क एकदम जल्दीबाजी में करते हैं, तो होमवर्क उनका एकदम सही नहीं होता, एकदम गलत होता है। ओके, सिंस ही वाज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, तो हमेशा जब वो लेट हो जाता है स्कूल के लिए तो एक क्लास उनकी रह जाती है, यानी कि जब टीचर एक्सप्लेन कर रही होती है फर्स्ट पीरियड में एक सब्जेक्ट का टॉपिक, तो वो चीज़ उनका एकदम रह जाता है। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम, इससे उनको समझना, उस चैप्टर को समझना, उस टॉपिक के बारे में समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, लेट फॉर वर्क. He lost out on many things in life because of this awful habit. His friends love to tell funny stories about his being late. Even now, Daddy doesn't know how to walk slowly. He is always in a hurry because he is used to being late. ओके, सो लिटिल डैडी जो है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में लेट ही होते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे स्कूल में भी वो लेट पहुंचते थे, ठीक है, ऐसे ही कॉलेज भी और अपने वर्क एरिया में भी वो लेट पहुंचते थे। ही लॉस्ट आउट ऑन मैनी थिंग्स, उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लॉस्ट कर दी इसी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ हिज ऑफुल हैबिट, ये जो ऑफुल हैबिट है उसकी वजह से इन्होंने हर एक चीज़ को लॉस्ट आउट कर दिया, एंड उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। इवन नाउ जो लिटिल डैडी है उनको नहीं पता कि कैसे धीरे चलना है, क्योंकि वो हमेशा हरी में रहते हैं, ठीक है, कि कहीं वो लेट ना हो जाए, वैसे भी लेट हो रहे होते हैं, इसी वजह से वो हरी में चलते हैं। ओके,
सो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है स्टूडेंट? इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिला है कि हमें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, मतलब टाइम पे ही अपने स्कूल में, कॉलेज में और अपने वर्क एरिया में पहुंचना चाहिए। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। और आपका होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी को एक बार फिर से रीड करना है, इसके जो वर्ड मीनिंग्स है उन्हें भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।